नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और इस समय चूंकि सियासी मौसम है तो सियासी मौसम पर चाय की चर्चा। आज जब सियासी मौसम में अक्सर चाय के साथ साथ पकौड़े की भी बात होने लगती है। इस समय हम राहुल गांधी का जो पुराना गढ़ रहा है, गढ़ इसलिए कह रहे हैं कि चर्चा थी कि अमेठी से नामांकन करेंगे, लेकिन जो खबर ये आई कि वो अब रायबरेली जा रहे हैं। किसी जमाने तक अमेठी का किला जरूर कांग्रेस का किला जरूर था, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में इस किले में दरार पड़ गई और तब से स्मृति ईरानी सांसद है जो चर्चा अभी खबर आई कि अब राहुल गांधी रायबरेली जाएंगे चुनाव लड़ने। हालांकि वो भी गांधी परिवार का मजबूत किला है, सोनिया गांधी अभी सांसद है, तो चर्चा कर लेते हैं। चर्चा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरे देश की नज़र अमेठी पर है। क्योंकि अमेठी इसलिए चर्चा में है कि गांधी परिवार का, जिस बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि अमेठी गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन उस गढ़ में दरार पड़ गई। हमारे साथ यहाँ के मतदाता है। अभी खबर आई कि राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली चले गए। चूंकि आप लोग लगातार मतदाता यहाँ मतदान करते रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए, अमेठी का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अमेठी के लोगों को पिछले एक महीने से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, और आज उन्होंने अपने नौकर को चुनाव लड़ने के लिए अमेठी में भेज दिया है। तो अमेठी की जनता अब नौकर के साथ अमेठी की राजनीति करे। और जो आदमी अमेठी में कंबल चोरी कराता रहा, राहुल गांधी के भेजे हुए कंबल चोरी कराता रहा, जो आदमी अमेठी की तमाम योजनाओं में कमीशन खाता रहा, राहुल गांधी की सांसद निधि में कमीशन खाते पकड़ा गया, उस आदमी को अमेठी में भेजा गया है और वो बुरी तरह हारेगा। इसमें लेकिन आप उनको नौकर बता रहे, लेकिन लोकतंत्र में वो उनके प्रतिनिधि थे रायबरेली में सोनिया गांधी जी का। माना जाता है कि गांधी परिवार के सबसे खास है। परिवार ने उन पर एतबार जताया, उसका इनाम मिला तो उनको अमेठी स्मृति ईरानी के सामने भेजा गया। देखिए, ऐसा है, जनप्रतिनिधि वो बाद में हुए, वो पहले राहुल गांधी के कार्यालय में उनके नौकर की तरह काम करते थे। और राहुल गांधी का जनप्रतिनिधि कोई नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधि वो होता है जो किसी लायक हो। जो आदमी राहुल गांधी के भेजे हुए कंबल को जो जनता के बीच में बंटना चाहिए, उसको बेचवा रहा है, उसको आप चलिए, इनकी शिकायत रही। आप यहाँ के मतदाता है, पहली बार मतदान करेंगे? नहीं, दूसरी बार करेंगे। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल सब ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार रोजगार के नाम पे बेकाम है। एकदम से रोजगार नहीं दे पा रही है। शिक्षक भर्ती हुआ, चाहे पुलिस विभाग हुआ, चाहे आर्मी हुआ, सबका प्राइवेटीकरण कर रही है। और जो कि शिक्षक भर्ती 2019 में आई थी, तब से आज से 5 साल बीत चुका है, कभी नहीं आई शिक्षक भर्ती। और जितने भी पेपर करा रही है बीजेपी सरकार, सब लीक करा दे रही है और रद्द हो जा रहा है पेपर। उसका असर अमेठी पर क्या पड़ेगा? उसका असर ये पड़ेगा कि जनता जो है कांग्रेस की तरफ रुझान देगी। और जो सरकार रोजगार के नाम पे युवाओं को देगी रोजगार, वही मतदान करेंगे युवा। यानी कांग्रेस के तरफ रुझान। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, मतदाता? जी 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 जी। दूसरी बार मतदान? जी बिल्कुल। क्या है माहौल? माहौल यहाँ कांग्रेस को लेकर काफ़ी उथल पुथल रही पिछले 1 महीनों से। ये हो रहा था कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं हमारे यहाँ से, लेकिन अचानक कल रात के बाद जब हम लोगों को खबर सुनाई पड़ी कि यहाँ से केएल शर्मा जी और वहाँ से रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तब काफ़ी नर्वसता आ जाती है चुनावी मैदान में। जो माहौल गर्म था, अब वो ठंडी। माहौल क्या लग रहा है? चुनाव बैलेंस क्या रहेगा? चूंकि एक तरफ स्मृति ईरानी है। नहीं, इस बार तो जो अभी कैंडिडेट के माध्यम से अगर हम कहना चाहेंगे तो जो रुझान था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब इसमें स्मृति जी की जीत तय है। स्मृति जीत की। आप पहली बार मतदाता? जी जी। वोट देने का उत्साह है? जी। क्या है? इस बार केएल शर्मा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पूरे अमेठी में राहुल गांधी जी की चर्चा थी और राहुल गांधी जी की चर्चा है। और राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। रायबरेली में भी वो जीतेंगे और यहाँ पे गौरीगंज अमेठी विधानसभा क्षेत्र में वो जीतेंगे। देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ जिनका अपना एक व्यू है। क्या नाम है आपका? हमारा अमित अग्रहरी। अग्रहरी जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, हमारा खुद का धंधा है। खुद है? सब्जी का काम है, हरी सब्जी थोक का। क्योंकि आप रोजगार, खुद स्वरोजगार वाले हैं। क्या माहौल है अमेठी का? माहौल अमेठी का ठीक है जो है। किसके पक्ष में? मैं किसी पार्टी बेस पे बात नहीं। चर्चा तो होती होगी। चर्चा होती है, ठीक है, बीजेपी है, सब ये बोल रहे हैं 400 के पार है भी। जो कुछ है इसको तो कोई नहीं जानता, वो तो समय का वक्त बताएगा क्या क्या है, उसका हम नहीं बता सकते। लेकिन कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो ये हमारे माननीय संसद जी जो हैं
ये इसको इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं। इस पे ध्यान जैसे कि इलाहाबाद- कहीं ना कहीं नाराजगी है इसमें। नाराजगी बात कुछ की नहीं है, एक बात इतनी सी है, आप गौरीगंज स्टेशन पे जिला स्तरीय स्टेशन है, आप हमको ये बताइए पहले 9 बजे के बाद अमेठी आपको 2 बजे ट्रेन पकड़ना हो तो कौन सा साधन आपको अमेठी जाने के लिए मिल रहा है? उसके बाद कुछ नहीं विकास, उसके बाद 5 साल में कुछ नहीं विकास किया। अपनी जमीन खरीदी और अपना ही घर बनाया, और अमेठी में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो राहुल गांधी ने किया था वही है, अगर कुछ किया हो तो बताइए। देखिए, लोगों की अपनी अपनी शिकायत है। कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी के जो लड़ने आए हैं उन पे तमाम तरीके आरोप प्रत्यारोप रहा, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जिनके हाथ में अमेठी की कमान रही उन्होंने विकास को लेके कुछ नहीं किया। और भी हमारे साथ यूथ है। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, पहली बार मतदान करेंगे? 2019 में भी किए थे, 22 में। अब इसको क्या बताया जाए? वोट करेंगे इस बार? वोट ही नहीं आता। हाँ? वोट नहीं आता। सूची में नाम नहीं है। चलिए, कोशिश करिएगा कि अगले। और भी हमारे साथ यहाँ के सम्मानित मतदाता है जो असली नब्ज बताएंगे। आपका एक लंबा अरसा हो गया, लगातार आप लोगों ने पार्लियामेंट का चुनाव में पार्टिसिपेट भी किया। क्या रहा, क्या रहेगा? राहुल गांधी जिताना है। राहुल गांधी तो रायबरेली चले गए। अच्छा, यहीं पे तो सुना पड़ा, यहीं से लड़े चुनाव। नहीं, अब जो सूची आई है कुछ देर पहले सूची आई है, उसमें किशोरी लाल शर्मा जो सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि हैं उनको अमेठी में भेजा गया है। स्मृति ईरानी के सामने वो चुनाव लड़ेंगे, और राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब वो हम लोग तो ये सुने राहुल गांधी आएंगे तो दिया जाएगा वोट उनको। चलो, जो भी आएगा दिया जाएगा, कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को ही वोट दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? इधर आइए। हाँ, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते। देखिए, ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चला के परिवार का आजीविकोपार्जन का मेन साधन यही है। आप, चूंकि आपके साथ लोग सवारियां भी होते हैं, लोगों से बातचीत भी होती होगी, अमेठी के लेके क्या बात होती है? अमेठी के लेके बात यही है, कांग्रेस कुछ नहीं किया है आज तक, 70 साल से राज किया है। अब बीजेपी के अलावा यहाँ कोई और कुछ नहीं कर सकता है। स्मृति ईरानी यहाँ से जीतेंगी। स्मृति ईरानी चुनाव जीतेगी। हाँ, देखिए, और भी लोग हैं। फिर मैं आपको एक तरफ चाय की दुकान की तरफ लेके चल रहा हूँ। चाय के दुकान पे लोग चाय और पकौड़े का आनंद ले रहे हैं। लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राघव त्रिपाठी। राघव जी, क्या माहौल है? माहौल फुल कांग्रेस का बना हुआ है, और लगभग 1.5 से 2 लाख की बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा जी। और क्या सब चल रहा है? और जो बोल रहे हैं यहाँ कैंडिडेट खड़े होके, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस का ही दिया हुआ यहाँ सब कुछ है। लेकिन लोग बार-बार ये आरोप लगा रहे हैं ना कि कुछ लोगों ने नहीं किया। आपका देख लीजिए, मुंशीगंज हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, बहादुरपुर का पेट्रोलियम देख लीजिए, सब कांग्रेस की देन है। भाजपा ने क्या दिया है? 5 साल स्मृति ईरानी कहीं है, क्या दी है भाजपा? लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी नहीं है तो थोड़ी सी लड़ाई कांग्रेस की कमजोर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो कांग्रेस को ही देंगे, चाहे जो कैंडिडेट आएगा। और भाजपा आपकी नहीं जीतेगी। स्मृति ईरानी ने 5 सालों में कोई एक काम नहीं किया है। लेकिन यहाँ तमाम तरीके की बात हो रही है। जो मैंने फिर कहा कि यहाँ लोगों की उम्मीद थी कि राहुल गांधी आएंगे, गांधी परिवार का कोई आएगा, तो थोड़ा सा कोई आएगा, ये उम्मीद थी। इसकी वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कांग्रेस हार जाएगी। कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। जी। 400 का आंकड़ा दिया जा रहा है। 400 नहीं तो आप बताएंगे 500। बोलने से कुछ होता है? 400 तो बहुत लोग बोल रहे हैं 400 पार जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई आज तक ऐसी सरकार नहीं बनी जो 400 प्लस गई हो। विकास को लेके क्या बात? आपने तो दावा कर दिया, आपने दावा किया कि विकास बहुत हुआ है कांग्रेस के जमाने में। आपने कहा कि राहुल गांधी से उम्मीद थी, नहीं आए, उन्होंने अपने किसी नौकर को भेज दिया चुनाव लड़ाने के लिए, कि बड़ा आरोप है आपका। 5 साल में कितना विकास हुआ अमेठी का? देखिए, 5 साल में अगर देखिए, स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी चुनाव लड़ने आई थी, और 2014 में वो राहुल गांधी से हारने के बाद भी अमेठी में लगातार 5 साल डटी रही, और 5 साल उनके विकास कामों को ही देख करके राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने रिजेक्ट किया था। राहुल गांधी ने अमेठी का कोई विकास नहीं किया। राहुल गांधी ने केवल जो राजीव गांधी का विकास था उसको 15 साल तक भुनाया, अमेठी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और 15 साल यहाँ आराम से उन्होंने टाइम पास किया।
वो यहाँ जब आते थे ना उनका कार्यकर्ताओं से संवाद था ना जनता से संवाद था, वो आप केवल कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी कट गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बोलने से ऐसा नहीं है। यहाँ 90% जनता अगर खड़ी होगी तो उसमें से कहीं ना कहीं 10% तो भाजपा के होंगे ही कैंडिडेट। लेकिन स्मृति ईरानी का एक काम बता दें, अंकल जी इतनी देर से बोल रहे हैं, एक काम बता दें। एक काम बता दीजिए आप। स्मृति ईरानी का एक काम नहीं, मैं 10 काम गिना सकता हूँ। स्मृति ईरानी ने सबसे बड़ा काम जो किया, जो यहाँ अमेठी का किसान फर्टिलाइजर के लिए यहीं बस अड्डे पर इफ्को केंद्र पर लाइन में लगता था और रात रात भर परेशान रहता था, लाठियां खाता था। अड्डा कहाँ है? बस अड्डा कहाँ पे है? जो भी बस अड्डा गौरीगंज, जो भी बस अड्डा गौरीगंज की रोड पर है। आप बताए, बस अड्डा की बात कर रहे हैं, सब्जी मंडी की बात कर रहे हैं, कहाँ है विकास? ना तो सब्जी मंडी है साहब, ना बस अड्डा है और ना रामलीला मैदान है। सब बीजेपी वाले कहते रामकुला है, रामकुला है। रामलीला कहाँ है गौरीगंज में? आप बताइए, मुख्यालय है कहीं है रामलीला मैदान? बताइए आप कहाँ है रामलीला मैदान? आप मीडिया है, आप ढूंढ लीजिए पूरे गौरीगंज में कहाँ है रामलीला मैदान। सब्जी मंडी कहाँ है? रोड पे सब्जी मंडी लगती है सर, आए दिन हादसा हो सकता है, रोड पे सब्जी मंडी लगती है। रोड पे सब्जी मंडी लगती है। देखिए, लोगों का अपना अपना तर्क है, जो जिसके समर्थक हैं वो समर्थक जरूर दावा कर रहे हैं कि हमारे नेता के जमाने में विकास हुआ, हमारे नेता के जमाने में विकास हुआ, और भी लोग हैं। देखिए, विकास पे अपने अपने समर्थकों के, अपने अपने नेताओं के प्रति अलग अलग दावा है। कोई कह रहा है कि स्मृति ईरानी के जमाने में इतना ढेर सारे काम हुए तो उस कामों की चर्चा नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कहीं धरातल पर आप काम दिखा दीजिए। क्या नाम है आपका? रामजस, गाँव हल्ला, मौजा आनापुर। आप तो लंबे समय से मतदान भी करते रहे हैं। बिल्कुल बचपन थे, बचपन से? हाँ, इसी में 18 कांग्रेस साल में। कांग्रेस में? हाँ। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, अभी मैं छोड़ा नहीं, माहौल ठीक है, जीतेंगे, इस बार नहीं है। लेकिन पिछली बार तो अमेठी वालों ने हरा दिया था राहुल गांधी। तो हरा दिया था होगा भाई, अब क्या करे, कोई तो गिनने नहीं जाएगा। लेकिन काम जो होता है वो ध्यान रखना चाहिए राहुल गांधी को। मैंने जैसे आप खड़े हैं ना, ऐसे ही दिया हाथ में, फोटो खींचा था पूरा कि घबराओ नहीं तो बहुत देती है। घबराओ मत। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मौर्य मेरा नाम है। राहुल गांधी जी चले गए हैं रायबरेली, अमेठी किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि माहौल बदल सा गया है। माहौल नहीं बदला, राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे। अभी वो फार्म भरेंगे, अपना पर्चा यहीं दाखिल होगा। आप वो रायबरेली नहीं, आपको गलत अफवाह फैलाई गई। उनका बैनर फोटो सब कुछ आ चुका है सर, और उसमें अखिलेश जी है हमारे। हम लोग जो है उन पे ध्यान देंगे और उन्हें जिताएंगे हम लोग। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अभी भी एक कह सकते हैं ना कि उसको आस्था से जोड़ सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भले ही उनका हो गया है, लेकिन अभी बैनर पोस्टर लगा है। अमेठी के लोग इस उम्मीद में है कि राहुल गांधी नामांकन करेंगे। हालांकि मैं चाहूंगा जरूर कि आपका उम्मीद पूरा हो, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं। देखिए, फिर चर्चा कर लेते हैं विकास पे। बहुत आप विकास, जैसे आप आइए, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि कुछ अपने अपने दल के लोग हैं कि विकास के मामले में स्मृति ईरानी का भी काम लोग काउंट करा रहे हैं। कहे एक काम नहीं, हम 10 काम काउंट करा देंगे। लेकिन आप बताएं कि सच्चाई क्या है ग्राउंड? सच्चाई ये है कि ये अमेठी और रायबरेली सीटें ऐसी हैं जो आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और ये हमेशा रहेंगी। वो कोई भी ऐसा चांस हो जाता है कि जिसमें स्मृति ईरानी या कोई अन्य आके जीत सकता है। जैसे रायबरेली सीट पे भी इंदिरा गांधी के राजनारायण जी से हाथों मात खाई थी ना, तो वैसा हो सकता है कि लहर में कोई भी जीत जाए। अटल जी भी चुनाव हार चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हारेंगे नहीं, भविष्य में कभी वो भी हारेंगे। इस बार नहीं हराएंगे आप लोग? बिल्कुल, स्मृति ईरानी आपकी हारेंगी 100%, ये तय है, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया सारा वादा सिर्फ खोखला है और कुछ है नहीं। कौन सा चाय मिलाती है? 13 रुपए में 2019 का इनका नारा था कि 13 रुपए में चीनी मिलेगी, आज 10 रुपए में चाय मिल रही है। इस चाय की चर्चा सियासी मौसम में हमेशा चाय और पकौड़े की बात होती है। रोजगार ठीक चल रहा है? एकदम रोजगार तो मस्त चल रहा है सर। पकौड़ा भी बहुत सही, एकदम पकौड़ा जो बोला, पकौड़े में पैसा ही है और किसी में नहीं। इधर उधर काम करने में पैसा नहीं। जो विपक्षी दल है पकौड़े पर बराबर तंज कसते हैं। पकौड़े 2019 की बातें थी, वो
2019 के बाद महंगाई बढ़ी है, पगार बढ़ी है सबका, 500 रुपया दिहाड़ी हो गई, पहले 200 रुपया दिहाड़ी थी, 500 दिहाड़ी हो गई। ठीक, आप बताइए। 10 रुपए सवारी है रिक्शा वालों की, उससे ज्यादा मांग 10 रुपए सवारी कौन सा गलत है बताओ? मैं कहाँ रखोगे पैसा? देखिए, आदमी सर्वसंपन्न है, 2019 के बाद सर्वसंपन्न है, खाना पीना रहना उठना सबको मिल चुका है। इसलिए देखो, आदमी एक्स्ट्रा सोचता है। इस वक्त आदमी को एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए। जिसके बाद खटिया नहीं थी वो बेड लेके आ गया, जिसका बेड, आज हर एक व्यक्ति के पास, कोई ऐसा व्यक्ति बोले कि मेरे पास अगर साधन साइकिल नहीं तो बाइक है, बाइक नहीं तो साइकिल है जरूर। जो काम कर रहा है 400 रुपया दिहाड़ी पर डे पा रहा है, जो नहीं पा रहा है हमें बताए। 20 लाख रुपया देने का, 20 लाख रुपया देने का सिर्फ बैंक, सुनो नहीं जीतेंगी, और लग रहा है 2 लाख वोटों से जीतेंगी। 2 लाख। सुनो मेरे मित्र, ध्यान देना बात को। अब बोल लेते भैया का तो बताइए, कोई हराने वाला है नहीं। राहुल गांधी अगर होते तो मैं मानता, एक बार सोचता, अगर राहुल गांधी है नहीं, विकास का भी अमेठी जाके देखिए सर, वो अपने फैमिली का वोट बाजे हैं, बहुत बड़ी कृपा होगी। अगर दीपक सिंह को वोट मिला होता ना तो ये भी एक बार टक्कर होती है। दीपक सिंह को अगर वोट मिला होता तो टक्कर होती। लेकिन बताइए आप, इतने बड़े कार्यकर्ता, इतना वर्चस्व है, उनको नहीं ध्यान दिया, उनको ध्यान नहीं दिया। अब किशोरीलाल शर्मा कौन जानता है? इसमें से पूछ लीजिए, कोई व्यक्ति जानता हो किशोरीलाल शर्मा को? कोई व्यक्ति जानता हो? अब की बार के चुनाव में मुख्य बात यह है 5 किलो राशन वर्सेस 30 लाख नौकरियां। इस पे जो वोट देना चाहे वो देगा। ठीक, सरकार कह रही है हम 5 किलो राशन अनवरत देते रहेंगे, उसके मैनिफेस्टो में कहीं भी रोजगार की बातें नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियों का साल भर के अंदर भर्ती है सरकारी पदों पे। इनके गवर्नमेंट में कितनी सरकारी नौकरियां हुई, कितनी विलुप्त हो गई, इसका कोई भी प्रावधान नहीं है कहीं भी। सारी नौकरियां खत्म, सारी की यूपी पुलिस आरओ का पेपर अनवरत, और ये भी यही लीक करवा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए हैं। क्या असर पड़ेगा? उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, ताकि यहाँ आधे 50% जनता यादव है, और यादव कास्ट जो है वो अखिलेश यादव के साथ थी। इनका सपोर्ट अखिलेश यादव की वजह से करती थी, सपा की वजह से करती थी। राकेश सिंह विधायकी भी अब की नहीं जीतेंगे, राकेश प्रताप सिंह अब की विधायकी भी नहीं जीतेंगे गौरीगंज से। वो अपने दम पे जीतते हैं यार, वो सब इतना काम करें। राकेश प्रताप सिंह काम करते हैं, ऐसे नहीं है, किसी के झंडे से नहीं जीतते वो। राकेश प्रताप सिंह अपने दम पे जीतते हैं। लोकसभा की चुनाव की चर्चा में विधानसभा की भी बात होने लगी, क्योंकि इस बात की चर्चा इसलिए जरूरी है कि राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का मजबूत घटक दल है, और राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से इतर क्रॉस वोटिंग किए थे राज्यसभा के चुनाव में। माना जाता था कि इनके जो 2019 के भी लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें ये अंदर खाने की खबर थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लगातार बने हुए हैं। और ये बोले थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी को 10 लाख भी नौकरियां नहीं मिली हैं। इनकी सरकार, पेपर रद्द हो गया, कोई पेपर इनका एग्जाम करा रहा है वो लीक ना हो ऐसा नहीं है। एसएससी का पेपर ऑनलाइन होता है, वो भी हुआ है। सरकार में कभी पेपर लीक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। कैसे इतना गुंडागर्दी रहता था ना, यहीं से जाते थे, यहाँ रास्ते में छीन लेते थे। कौन सी? यहीं मऊ से पहले जो है, क्या कहते हैं, कौन योगी जब से आ गए ना, कितना सुधार दिए। जिंदाबाद। 3 तारीख को देख लेना, जून को देख लेना कौन आएगा। गेहूँ लगाए थे आप? कई बीघा गेहूँ लगाए थे? कुछ नहीं लगा तो। अभी भूसा ढोक के आ रहा हूँ, देख लो, अभी देख लो, भूसा ढोक के आ रहा हूँ। बस कितना बच्चा, क्या साढ़ नहीं चल रही सब? साढ़ कहाँ चल रही है यार? गौशाला बना हमारे यहाँ खुद ही, साढ़ चल रही है। गौशाला में कैसा है, क्या गाय है हुआ? गौशाला में अभी चलिए, हमारे मौजे में आपको 300 गाय ना मिली तो बताना। एक भी आपके मौजे में नहीं, आपकी कमी है ये। हमारे मौजे में चलिए, अभी जामू में चलिए, अभी देखिए आपको आवारा हम पशु ले जाए जमा करावे के। बात कहाँ से चली थी, बात गौशाले पर आके टिक गई। और भी लोग हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोग मतदान करने वाले हैं, चर्चा से दूर भागते हैं। देखिए, बात गौशाले तक आ गई, बात साढ़ तक आ गई, बात भूसे तक आ गई। जो मुद्दा ये बताया जाएगा लोगों को, सिस्टम यही है हमारा लोग का। और कांग्रेस को आपकी सारे जनता सपोर्ट करेगी तो जीतना तय। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना है तो बनना है आपकी। मुस्लिम, इन्होंने बोला है कि राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग है, जबकि मुस्लिम लीग 46 पन्ने में कहीं नहीं है। बेरोजगारी की बात की गई है, रक्षा की बात की गई है, महिला पे बात की गई है, शिक्षा पे टिप्पणी की गई है, नौकरी पे टिप्पणी की गई है, लेकिन मुस्लिम लीग की कहीं बात नहीं की गई है। समीकरण अब आके गाय, सांड, भैंसों पे ही आके रुक गया है, खत्म हो गया है। मंदिर मस्जिद पे खत्म हो गया, इसके आगे कहीं विकास की कोई बातें नहीं है।
लेकिन ये तो बार बार कह रहे हैं कि हमने विकास किया, विकास पे वोट मांग रहे हैं। स्मृति ईरानी है कहाँ है विकास स्मृति बताइए। ईरानी जी ने 46 लाख रुपए लिया था कालिका धाम मंदिर के लिए, उस पे 46 रुपए सही से नहीं खर्च हुए हैं। 10 लाख रुपए से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं खर्चा हुआ, कोई विकास नहीं हुआ कालिका धाम मंदिर का। एक सेकंड, नसीराबाद से मखदूमपुर। आइए कुछ और एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपने बात जहां से चालू किया था किशोरी लाल शर्मा के बारे में, जो आपने बताया उसके इतर कर रहे हैं कि उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी। नहीं, अब जो कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी वो उनका अपना विचार है, लेकिन किशोरी लाल शर्मा को अमेठी ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से अपना पैर छुआते थे और इमैनर्ड आदमी है, उनको कोई बात करने का सलीका नहीं है, उनको किसी का सम्मान करने का तरीका नहीं है। वो स्वयं अपने को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कम नहीं समझते, उनसे बड़ा घमंडी आदमी कोई नहीं है। क्या रहेगा माहौल? अमेठी से संसद जी जीत रही हैं दीदी स्मृति ईरानी, जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, सब लगा रहे नारा राहुल गांधी। क्या अमेठी इतना वो है? अब अमेठी का दुर्भाग्य है जो हमने 15 सालों उनको संसद बना के रखे। क्या इस समय नहीं आना नहीं चाहिए? उनका घर है ये, अमेठी कहा जाता है, राहुल गांधी का घर है, ये अपने घर नहीं आ सकते हैं? कोई भी 5 साल से इंतजार हो रहा है राहुल गांधी आएंगे। कल भी हो रहा था नामांकन करने, 3 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, आज किशोरी लाल शर्मा जी आ गए हैं। बताइए क्या है ये? अमेठी के साथ राहुल गांधी ने सौतेला व्यवहार किया है, अभी तक उन्होंने कर रहे हैं। ऐसा कैसे लग रहा है? लोग तक बता रहे हैं कि... लोग क्या बता रहे हैं? अमेठी का विकास देखिए, पिछले 15 साल वो सांसद थे, पिछले 15 साल ये वो छोड़ दीजिए, अब की भी उम्मीद जनता की थी राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी नहीं आए। ये सियासी मौसम में चाय पे चर्चा थी। राहुल गांधी कांग्रेस परिवार का गढ़ जो हमेशा से माना जाता है, लेकिन 2019 में इस जो मजबूत कांग्रेस का दुर्ग माना जाता था, किला माना जाता था, उसमें बड़ी दरार पड़ गई। परिणत ये हुआ कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है किशोरी लाल शर्मा, जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि है। हालांकि दावे प्रतिदावे अलग अलग है, जिनके जिस दल के समर्थक हैं वो दावा जरूर कर रहे हैं। उनकी शिकायत विकास को भी लेकर है। कुछ लोगों का दावा है कि जो अमेठी में राहुल गांधी ने विकास कर दिया, उस विकास को छू पाना स्मृति ईरानी के लिए आसान नहीं है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, अमेठी।